नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने बुक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सिर्फ किताबों का समरी नहीं सुनाते, बल्कि उन विचारों को जिंदगी में उतारने की एक सच्ची कोशिश करते हैं। आज की दुनिया में हर इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात भाग रहा है, फिर भी कहीं न कहीं दिल में एक सवाल चुभता रहता है, इतनी मेहनत के बाद भी सफलता उतनी क्यों नहीं मिलती? शायद इसलिए क्योंकि हमें सिखाया गया है वर्क हार्ड, लेकिन बहुत कम लोगों ने हमें सिखाया है वर्क स्मार्टर। यही सोच इस चैनल की नींव है। आज का वीडियो आधारित है एक बेहद पावरफुल और लाइफ चेंजिंग किताब पर, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर बाय जैक कॉलिस एंड माइकल लेबोफ। ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि सफलता पसीने की मात्रा से नहीं, बल्कि सोच की दिशा से तय होती है। लेखक बताते हैं कि स्मार्ट लोग ज्यादा घंटे काम नहीं करते, बल्कि सही काम सही समय पर करते हैं। वे एनर्जी को बिखेरते नहीं, फोकस को शार्पन करते हैं। इस वीडियो में हम उसी सोच को आसान हिंदी में दिल से दिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब कोई इंसान लगातार मेहनत करता है और फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता, तो धीरे धीरे उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट और बर्नआउट जन्म लेने लगता है। ये किताब उसी टूटे हुए मन को एक नई उम्मीद देती है। ये सिखाती है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब बिजी रहना नहीं, बल्कि मीनिंगफुल रिजल्ट्स पैदा करना है। कभी कभी एक सही फैसला 100 गलत प्रयासों से ज्यादा पावरफुल होता है। यही फिलॉसफी इस वीडियो का सोल है। इस चैनल पर आपको ऐसी किताबों के समरीज मिलेंगे जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए लिखी गई है। यहाँ हर वीडियो का मकसद है आपके माइंडसेट को अपग्रेड करना, आपकी सोच को क्लैरिटी देना और आपको ये एहसास कराना कि आप कम मेहनत में भी ज्यादा अचीव कर सकते हैं। बस तरीका बदलने की जरूरत है। अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या लाइफ में डायरेक्शन खोज रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि वर्क स्मार्टर क्या होता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि आप इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी मेहनत को सही दिशा देना चाहते हैं, अपने समय की असली कीमत समझना चाहते हैं और स्मार्ट सक्सेस की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ चलिए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक नई सोच की शुरुआत है। चैप्टर 1, कड़ी मेहनत का भ्रम और स्मार्ट सोच की शुरुआत। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्कूल हो, कॉलेज हो या नौकरी, हर जगह मेहनत को ही सफलता की सबसे बड़ी शर्त बताया जाता है। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग कम समय में, कम भागदौड़ में फिर भी ज्यादा आगे निकल जाते हैं? वही लोग जिन्हें देखकर हम अक्सर कहते हैं, यार इसकी तो किस्मत ही अच्छी है। असल में ये किस्मत नहीं होती, ये होती है स्मार्ट थिंकिंग। यही सोच इस किताब की आत्मा है। कई लोग दिन के 12-14 घंटे काम करते हैं, थके हुए चेहरे के साथ घर लौटते हैं और फिर भी दिल में एक खालीपन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? यहीं से कड़ी मेहनत का भ्रम टूटना शुरू होता है। लेखक हमें ये एहसास दिलाते हैं कि मेहनत तब तक बेकार है जब तक वो सही दिशा में न हो। अगर आप सीढ़ी पर बहुत तेजी से चढ़ रहे हैं, लेकिन सीढ़ी गलत दीवार पर लगी है, तो ऊपर पहुंचकर भी आप गलत जगह ही होंगे। एक साधारण सी कहानी इस बात को गहराई से समझाती है। 2 लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। पहला व्यक्ति हमेशा बिजी रहता है, हर काम खुद करता है, देर तक रुकता है और सबको दिखाता है कि वह कितना हार्ड वर्किंग है। दूसरा व्यक्ति शांत रहता है, ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन वो सोचता है कि कौन सा काम सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा। वो सिस्टम बनाता है, सही लोगों से काम करवाता है और जरूरी फैसलों पर ध्यान देता है। कुछ सालों बाद पहला इंसान थक चुका होता है, जबकि दूसरा प्रमोशन और ग्रोथ की नई ऊंचाइयों पर होता है। फर्क सिर्फ एक है, एक ने मेहनत को पूजा, दूसरे ने समझदारी को। ये सोच हमें अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम कम काम करेंगे तो गिल्टी महसूस करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बिजी रहना
और प्रोडक्टिव होना एक ही चीज नहीं है। कई बार हम सिर्फ इसलिए काम करते रहते हैं ताकि खुद को और दूसरों को साबित कर सके कि हम मेहनती हैं। लेकिन असली सफलता उन्हें मिलती है जो सवाल पूछते हैं, क्या ये काम वाकई जरूरी है? और क्या यही सबसे स्मार्ट तरीका है? ये किताब हमें परमिशन देती है कि हम अपनी एनर्जी को बचाएं, अपने समय की इज्जत करें और उन कामों पर फोकस करें जो सच में फर्क पैदा करते हैं। यहां से एक नई यात्रा शुरू होती है, जहां इंसान खुद को थकाकर नहीं बल्कि खुद को समझकर आगे बढ़ता है। मेहनत छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि मेहनत को सही दिशा देने की बात है। जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है, और यही स्मार्ट सोच की असली शुरुआत है। चैप्टर 2, सफलता का असली फॉर्मूला। कई साल पहले एक छोटे से शहर में रहने वाला एक युवक रोज सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचता था और रात में सबसे आखिर में निकलता था। सब उसे बेहद मेहनती कहते थे, लेकिन सालों बीत गए, न प्रमोशन मिला, न जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आया। उसी ऑफिस में एक और व्यक्ति था जो समय पर आता, समय पर जाता, ज्यादा शोर नहीं करता, लेकिन वही धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। यही कहानी हमें एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है। सफलता मेहनत की मात्रा से नहीं, बल्कि सोच की क्वालिटी से तय होती है। ये सोच हमें ये समझने पर मजबूर करती है कि असली सफलता का फॉर्मूला सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, बल्कि राइट वर्क प्लस राइट डायरेक्शन प्लस राइट माइंडसेट है। हम में से ज्यादातर लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। हम काम तो बहुत करते हैं, पर अक्सर गलत कामों में अपनी एनर्जी खर्च कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि थकान बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और अंदर से एक आवाज आती है, क्या यही जिंदगी है? यही वो पल होता है जहां इंसान को स्मार्ट थिंकिंग की जरूरत होती है। सफल लोग सबसे पहले ये तय करते हैं कि उनका काम उन्हें किस दिशा में ले जा रहा है। वे हर काम को सिर्फ करने के लिए नहीं करते, बल्कि ये सोचकर करते हैं कि इससे क्या रिजल्ट निकलेगा। अगर कोई काम ज्यादा समय ले रहा है लेकिन जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं जोड़ रहा, तो वो काम स्मार्ट नहीं है। यही कारण है कि कुछ लोग कम समय में बड़े परिणाम हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वे एफर्ट नहीं, आउटकम पर फोकस करते हैं। ये सोच हमें ये भी सिखाती है कि हर अवसर को हाँ कहना बहादुरी नहीं है। असली समझदारी है ये जानना कि किस काम को ना कहना है। जब इंसान अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर लेता है, तब उसकी मेहनत बिखरती नहीं, बल्कि एक दिशा में बहने लगती है। उसी बहाव में कॉन्फिडेंस आता है, क्लैरिटी आती है और धीरे धीरे सफलता भी दिखाई देने लगती है। ये विचार दिल को छू जाता है कि हम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती रिसोर्स टाइम अक्सर उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ाती। जब कोई इंसान ये समझ लेता है कि बिजी रहना और सक्सेसफुल होना एक जैसी चीज नहीं है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। उस दिन वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं सही काम कर रहा हूं या सिर्फ ज्यादा काम कर रहा हूं? यही सवाल उसकी सोच को अपग्रेड करता है। सफलता का असली फॉर्मूला हमें ये एहसास दिलाता है कि स्मार्ट लोग हालातों के गुलाम नहीं होते, बल्कि सिस्टम्स बनाते हैं। वे अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, अपने टाइम को रिस्पेक्ट देते हैं और अपने गोल्स को रोज के छोटे फैसलों से मजबूत करते हैं। धीरे धीरे वही छोटे फैसले एक बड़ी जीत में बदल जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को थकाना जरूरी नहीं, बल्कि खुद को समझना जरूरी है। जब सोच बदलती है तो काम करने का तरीका बदलता है, और जब तरीका बदलता है तो नतीजे अपने आप बदलने लगते हैं। यही असली सक्सेस है, शांत दिमाग, साफ डायरेक्शन और मीनिंगफुल प्रोग्रेस। चैप्टर 3, समय नहीं, प्राथमिकताएं बदलो। कभी आपने महसूस किया है कि दिन के 24 घंटे सबके लिए बराबर होते हैं, फिर भी कुछ लोग उसी समय में आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग लगातार भागते रहने के बाद भी वही खड़े रहते हैं? असल समस्या समय की कमी नहीं होती, समस्या होती है हमारी प्रायोरिटीज। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास समय होता है, बस हमने उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया होता।
यही सोच इस कहानी की आत्मा है, जो हमें सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए घड़ी की सुइयों को नहीं, अपनी प्राथमिकताओं को बदलना पड़ता है। एक साधारण इंसान की सुबह जल्दी शुरू होती है। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, बेवजह की मीटिंग्स और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस दिन कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। शाम को जब वो खुद से सवाल करता है कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले गया, तो जवाब अक्सर खामोशी होता है। यही वो मोमेंट है जहां रियलाइजेशन जन्म लेती है कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना दो अलग अलग बातें हैं। बिजी लाइफ हमें थका देती है, जबकि फोकस्ड लाइफ हमें आगे बढ़ाती है। ये सोच हमें ये समझाती है कि हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन हर जरूरी काम को प्रायोरिटी बनाना बेहद जरूरी है। जब हम हर चीज को इक्वली इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, तब असल में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, अपने गोल्स को। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो भीड़ से अलग होकर ये तय करता है कि आज क्या नहीं करना है, क्योंकि कई बार सक्सेस कुछ नया करने से नहीं, बल्कि कुछ गलत छोड़ देने से मिलती है। एक कहानी सोचिए, एक युवा जो दिन रात मेहनत करता है, ओवर टाइम करता है, फिर भी प्रमोशन उससे दूर रहता है। दूसरी तरफ कोई और है जो कम घंटे काम करता है, लेकिन सही लोगों के साथ सही काम पर फोकस करता है। फर्क सिर्फ प्रायोरिटीज का है। पहला इंसान समय को टास्क्स में खर्च कर रहा है, दूसरा इंसान समय को रिजल्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। यही डिफरेंस धीरे धीरे डेस्टिनी बदल देता है। जब हम अपनी जिंदगी में प्रायोरिटीज क्लियर कर लेते हैं, तब डिसीजन लेना आसान हो जाता है। तब हम हर रिक्वेस्ट पर हाँ नहीं कहते, बल्कि अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर स्मार्ट नो कहना सीखते हैं। ये कोई सेल्फिशनेस नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि जो इंसान अपनी प्रायोरिटीज को कंट्रोल नहीं करता, उसकी जिंदगी को हालात कंट्रोल करने लगते हैं। ये सोच दिल को ये एहसास दिलाती है कि समय मैनेज नहीं किया जाता, खुद को मैनेज किया जाता है। जिस दिन आप तय कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी किस दिशा में जाएगी, उसी दिन से आपकी जिंदगी की स्पीड बदलने लगती है। छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर जब आप अपने कोर गोल्स पर फोकस करते हैं, तब काम बोझ नहीं लगता, बल्कि पर्पस बन जाता है। आखिर में एक सच्चाई बहुत साफ है, आपका फ्यूचर आपके आज के कैलेंडर से नहीं, बल्कि आज की प्रायोरिटीज से बनता है। जब आप सबसे पहले वही काम करने लगते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है, तब आप सिर्फ हार्ड वर्कर नहीं रहते, आप एक स्मार्ट अचीवर बन जाते हैं। यही वो मोड़ है जहां मेहनत कम नहीं होती, लेकिन उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। चैप्टर 4, 80/20 रूल, कम काम ज्यादा असर। जिंदगी में कभी आपने ये महसूस किया है कि दिन भर काम करने के बाद भी दिल के अंदर एक खालीपन सा रह जाता है? ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ किया, लेकिन हासिल बहुत कम हुआ। यही एहसास हर उस इंसान को होता है जो पूरी ईमानदारी से मेहनत तो करता है, लेकिन सही दिशा में नहीं। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर हमें इसी उलझन से बाहर निकालने की सोच देता है, और 80/20 रूल उसी सोच की सबसे सशक्त आत्मा है। 80/20 रूल हमें यह सच्चाई दिखाता है कि हमारी जिंदगी के सिर्फ 20% प्रयास ही हमारे 80% रिजल्ट्स पैदा करते हैं। बाकी 80% मेहनत अक्सर हमें बिजी तो रखती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ाती। सोचिए एक छोटे से दुकानदार को जो दिन भर ग्राहकों से घिरा रहता है, शाम को थका हुआ घर लौटता है, फिर भी महीने के अंत में बचत शून्य रहती है। वही दूसरा दुकानदार कुछ चुने हुए ग्राहकों पर ध्यान देता है, उनके साथ रिलेशनशिप बनाता है, उनकी जरूरतें समझता है और कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाता है। फर्क मेहनत का नहीं, फोकस का है। ये नियम हमें सिखाता है कि हर काम बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारी एनर्जी खा जाते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग दोनों में फर्क करना नहीं सीखते। वे उन कामों में उलझे रहते हैं जो आसान तो लगते हैं, लेकिन असरहीन होते हैं। वही जो काम अनकंफर्टेबल होते हैं, जिनमें सोच, प्लानिंग और करेज चाहिए, वही असली ग्रोथ लाते हैं। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे हर चीज परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है,
बल्कि सही चीज पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। तब उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। वो गिल्ट के बिना ना कहना सीखता है। वो समझ जाता है कि बिजी रहना प्रोडक्टिविटी नहीं है। असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब हम अपने समय, अपनी एनर्जी और अपने टैलेंट को उन जगहों पर लगाते हैं जहां उनका हाईएस्ट रिटर्न मिलता है। ये सोच इमोशनल लेवल पर भी बहुत बड़ी राहत देती है। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं, जब आप हर टास्क को पकड़कर नहीं बैठते, तब आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है, स्ट्रेस कम होता है और काम में एंजॉयमेंट लौट आता है। आप मशीन की तरह नहीं, इंसान की तरह काम करने लगते हैं। यही कारण है कि स्मार्ट लोग कम घंटों में ज्यादा इंपैक्ट बना लेते हैं। 80/20 रूल सिर्फ बिजनेस या करियर का नियम नहीं है, ये लाइफ का रूल है। आपकी रिलेशनशिप्स में भी कुछ लोग ही आपकी जिंदगी में असली खुशी लाते हैं। आपकी आदतों में भी कुछ आदतें आपके भविष्य को तय करती हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उन 20% चीजों को पहचानने के लिए तैयार हैं जो आपकी जिंदगी का 80% बदल सकती है? जब आप ये पहचान लेते हैं, तब मेहनत बोझ नहीं रहती और सफलता एक नेचुरल आउटकम बन जाती है। चैप्टर 5, गोल सेटिंग। सही लक्ष्य ही स्मार्ट मेहनत है। कई बार इंसान पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, फिर भी जिंदगी वही की वही खड़ी नजर आती है। ऐसे में मन में एक चुप सी टूटन जन्म लेती है और सवाल उठता है, आखिर कमी कहाँ है? कमी अक्सर मेहनत में नहीं होती, कमी होती है डायरेक्शन में। जब लक्ष्य साफ नहीं होता तो मेहनत बिखर जाती है, और जब लक्ष्य सही होता है तो वही मेहनत स्मार्ट बन जाती है। जिंदगी में आगे बढ़ने वाले लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस जानते हैं कि उन्हें कहां पहुंचना है। सोचिए, अगर कोई आदमी बिना नक्शे के सफर पर निकल पड़े तो चाहे उसके पास कितना भी तेज वाहन क्यों न हो, वो भटकेगा ही। ठीक यही हाल जिंदगी का है। लक्ष्य वो नक्शा है जो हमें रोज के फैसलों में क्लैरिटी देता है। जब इंसान को ये साफ होता है कि उसे क्या चाहिए, तो उसका दिमाग अपने आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है। तब वो हर काम नहीं करता, सिर्फ वही काम करता है जो उसे उसके गोल के करीब ले जाए। यही फर्क है बिजी लाइफ और प्रोडक्टिव लाइफ में। कई लोग कहते हैं, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, पर पता नहीं क्यों आगे नहीं बढ़ पाता। असल में वे मेहनत दूसरों के सपनों के लिए कर रहे होते हैं, अपने सपनों के लिए नहीं। जब लक्ष्य अपना होता है तो उसमें इमोशन जुड़ जाता है, और इमोशन जब एक्शन से मिलता है तब कंसिस्टेंसी पैदा होती है। सही लक्ष्य इंसान को सुबह उठने की वजह देता है और रात को चैन की नींद। बिना लक्ष्य के मेहनत एक बोझ बन जाती है, लेकिन सही लक्ष्य के साथ वही मेहनत जुनून बन जाती है। यह भी जरूरी है कि लक्ष्य सिर्फ बड़ा ही ना हो, बल्कि क्लियर और मेजरेबल भी हो। सफल होना है एक विषय, लेकिन अगले 1 साल में इस स्किल में मास्टरी हासिल करनी है एक गोल है। जब दिमाग को क्लैरिटी मिलती है तो वो डिस्ट्रैक्शन को खुद रिजेक्ट करने लगता है। तब इंसान हर अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागता, बल्कि वही चुनता है जो उसके लॉन्ग टर्म विजन से मैच करती है। यही सोच इंसान को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। सही लक्ष्य इंसान को यह भी सिखाता है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। वो पेशेंस सिखाता है, प्रोसेस पर भरोसा करना सिखाता है। जब लक्ष्य मजबूत होता है तो फेलियर भी टेम्पररी लगता है। गिरकर उठने की ताकत इसलिए आती है क्योंकि सामने मंजिल साफ दिखाई देती है। यही वजह है कि स्मार्ट लोग हालातों से हारते नहीं, वे अपने गोल्स के सहारे उनसे ऊपर उठ जाते हैं। अंत में जिंदगी में स्मार्ट मेहनत का असली मतलब यही है कि हम अपनी एनर्जी, टाइम और टैलेंट को सही जगह इन्वेस्ट करें। लक्ष्य वो फिल्टर है जो हमें यह तय करने में मदद करता है कि क्या करना है और क्या छोड़ देना है। जब इंसान सही लक्ष्य चुन लेता है तो उसकी मेहनत खुद ब खुद स्मार्ट हो जाती है। तब सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं रहती, बल्कि एक नेचुरल आउटकम बन जाती है, शांत, स्थिर और संतोष से भरी हुई। चैप्टर 6, प्रोडक्टिविटी की कला। बिजी नहीं, इफेक्टिव बनो। हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बिजी रहने में निकल जाता है। सुबह आंख खुलते ही फोन की नोटिफिकेशंस,
दिन भर मीटिंग्स, मैसेजेस, कॉल्स और रात को थकान के साथ ये एहसास कि पूरा दिन निकल गया लेकिन असली काम अधूरा रह गया। बहुत से लोग इसे ही प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि बिजी होना और इफेक्टिव होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये किताब हमें उसी फर्क को महसूस कराती है जो अक्सर हमारी नजर से ओझल रह जाता है। एक कहानी सोचिए, दो लोग एक ही खेत में काम कर रहे हैं। एक बिना रुके फावड़ा चलाता जा रहा है, पसीने में डूबा हुआ। दूसरा थोड़ी देर रुकता है, जमीन को देखता है, सही जगह निशान लगाता है और फिर वार करता है। शाम तक पहला इंसान टूट चुका होता है, जबकि दूसरा कम थका हुआ और ज्यादा काम कर चुका होता है। फर्क मेहनत का नहीं, सोच का था। असली प्रोडक्टिविटी यही है, एनर्जी को सही जगह लगाना, न कि हर जगह बिखेर देना। अक्सर हम दिन भर छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं जो हमें बिजी तो रखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। ईमेल्स का जवाब देना, बार बार फोन चेक करना, हर रिक्वेस्ट पर तुरंत यस कहना, ये सब हमें इंपॉर्टेंट महसूस कराते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। इफेक्टिव लोग पहले ये तय करते हैं कि उनका सबसे जरूरी काम क्या है और उसी पर अपनी सबसे फ्रेश एनर्जी लगाते हैं। वे जानते हैं कि हर काम अर्जेंट नहीं होता और हर अपॉर्चुनिटी वर्थ नहीं होती। ये सोच दिल को थोड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है, क्योंकि इसका मतलब है कुछ चीजों को छोड़ना, कुछ लोगों को मना करना और खुद के साथ ऑनेस्ट होना। लेकिन यही ऑनेस्टी आपकी प्रोडक्टिविटी को पावर देती है। जब आप एक क्लियर गोल के साथ काम करते हैं तो समय आपके कंट्रोल में आने लगता है। काम का बोझ कम नहीं होता, लेकिन उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। आप देर तक काम करके नहीं, सही काम करके आगे बढ़ते हैं। ये किताब ये भी सिखाती है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ प्लानिंग से नहीं आती, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस से जम लेती है। जब आपका मन भटकता है तो आपकी मेहनत बिखर जाती है, लेकिन जब आप एक समय में एक ही काम को पूरी अटेंशन देते हैं तो वही काम कम समय में ज्यादा रिजल्ट देता है। ये एहसास बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि पहली बार लगता है कि जिंदगी भागदौड़ नहीं, बैलेंस भी हो सकती है। असल में इफेक्टिव बनना खुद का सम्मान करना है, अपने समय का, अपनी एनर्जी का और अपने सपनों का। जब आप बिजी होने की आदत छोड़कर इफेक्टिव होने का रास्ता चुनते हैं तो काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रहता, वो एक मीनिंगफुल जर्नी बन जाता है। आप थकते कम हैं, सीखते ज्यादा हैं और हर दिन के अंत में ये महसूस करते हैं कि आज सच में कुछ हासिल हुआ है। यही प्रोडक्टिविटी की असली कला है, कम में ज्यादा और शोर में क्लैरिटी। चैप्टर 7, डिसीजन मेकिंग, सही फैसले सही समय पर। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में हम सबसे ज्यादा थकान मेहनत से नहीं बल्कि गलत फैसलों से महसूस करते हैं? एक छोटा सा डिसीजन अगर सही समय पर न लिया जाए तो सालों की मेहनत को पीछे छोड़ देता है। बहुत से लोग पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन से काम करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे राइट डिसीजन एट द राइट टाइम नहीं ले पाते। यही सोच इस कहानी को जन्म देती है। स्मार्ट लोगों की सोच और आम लोगों की उलझन के बीच का फर्क। एक युवा प्रोफेशनल की कहानी सोचिए जो हर दिन देर रात तक ऑफिस में रुकता है। उसे लगता है कि ज्यादा देर तक काम करना ही कमिटमेंट है, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है जो समय पर बोलता है, सही मौके पहचानता है और बिना डर के फैसले लेता है। यही समझ आता है कि सक्सेस मेहनत से नहीं बल्कि डिसीजन क्वालिटी से तय होती है। सही फैसला हमेशा परफेक्ट जानकारी पर आधारित नहीं होता, बल्कि क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और टाइमिंग का मेल होता है। अक्सर हम डिसीजन टालते रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन डिले भी एक डिसीजन होता है और कई बार सबसे महंगा। स्मार्ट लोग रिस्क को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश नहीं करते, वे रिस्क को मैनेज करते हैं। वे जानते हैं कि हर फैसला 100% सेफ नहीं हो सकता, लेकिन 80% क्लैरिटी भी आगे बढ़ने के लिए काफी होती है। यही वजह है कि वे मौके हाथ से निकलने नहीं देते। जिंदगी में हर दिन हम छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं, किस काम पर टाइम देना है, किससे सीखना है, किस रास्ते को छोड़ देना है।
यही छोटे फैसले मिलकर बड़ी डेस्टिनी बनाते हैं। जो लोग हर चीज पर ज्यादा सोचते हैं वे अक्सर एक्शन लेने से चूक जाते हैं। वही जो लोग अपने अनुभव, इंस्टिंक्ट और लॉजिक के बीच बैलेंस बना लेते हैं वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का मतलब ये नहीं कि इमोशन को हटा दिया जाए, बल्कि इमोशन को कंट्रोल में रखकर सोच को साफ किया जाए। एक सफल एंटरप्रेन्योर जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपनी मेहनत से ज्यादा अपने फैसले याद आते हैं। कब उसने जॉब छोड़ी, कब उसने एक गलत पार्टनरशिप से बाहर निकलने का साहस किया, कब उसने ना कहना सीखा। ये फैसले आसान नहीं थे, लेकिन समय पर लिए गए होने की वजह से जिंदगी बदल गई। यही सिखाता है कि सही फैसला वही होता है जो फ्यूचर को बेहतर बनाता है, भले ही प्रेजेंट में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। असल में स्मार्ट काम करने का मतलब यही है कि हम हर काम खुद करने की बजाय सही काम चुने। हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं, लेकिन सही अवसर को पहचानना बहुत जरूरी है। जब सोच साफ होती है, लक्ष्य स्पष्ट होता है और डर से ज्यादा सीखने की चाह होती है, तब फैसले अपने आप मजबूत होने लगते हैं। ऐसे फैसले जो न सिर्फ करियर को बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर पीस को भी ऊंचा उठाते हैं। ये सोच हमें ये एहसास कराती है कि जिंदगी किसी लॉटरी की तरह नहीं, बल्कि डिसीजंस की एक चेन है। हर सही समय पर लिया गया फैसला हमें एक कदम आगे ले जाता है और यही कदम मिलकर एक स्मार्ट, मीनिंगफुल और सक्सेसफुल लाइफ बनाते हैं। अगर हम अपनी मेहनत के साथ साथ अपने फैसलों को भी स्मार्टर बना लें, तो न सिर्फ हम आगे बढ़ेंगे, बल्कि कम थकेंगे और ज्यादा संतुष्ट महसूस करेंगे। यही असली वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर की पहचान है। चैप्टर 8, सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को कैसे मैनेज करें। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर दूसरों को मैनेज करने, डेडलाइंस को पूरा करने और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पहाड़ को उठाने में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को मैनेज करना भूल जाते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल फ्रीडम और इनर पीस का रास्ता है। जैक कोलिस और माइकल लेबोफ हमें ये समझाते हैं कि अगर आप अपनी एनर्जी, टाइम और प्रायोरिटीज को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाए, तो आप कम मेहनत में ज्यादा अचीव कर सकते हैं। सोचिए, सुबह उठते ही आपका दिन ऑलरेडी केओस में शुरू हो रहा है। ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ऐसे घेर लेती है कि खुद के लिए समय ही नहीं बचता। यही वो पॉइंट है जहां हम अक्सर बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम खुद को मैनेज करना सीखें, तो यही केओस एक स्ट्रक्चर्ड, प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग दिन में बदल सकता है। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ अपने स्केड्यूल को फॉलो करना नहीं है। ये अपनी सोच, अपनी एनर्जी और अपनी इमोशंस को भी कंट्रोल करना है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी एम्प्लॉय ने दिन की शुरुआत प्लानिंग के साथ की, वो जानता है कि कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपैक्ट देगा, कौन सा टास्क उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और कब उसे ब्रेक लेना चाहिए, तो वो ना सिर्फ प्रोडक्टिव होता है, बल्कि स्ट्रेस फ्री भी रहता है। वही व्यक्ति जो बिना प्लान के लगातार वर्क करता है, एग्जॉशन और फ्रस्ट्रेशन से घिर जाता है। लेखक बताते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट में सबसे जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस, अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और एनर्जी पैटर्न्स को समझना। कोई इंसान सुबह एनर्जेटिक होता है तो उसका सबसे चैलेंजिंग टास्क सुबह ही होना चाहिए। कोई इवनिंग में फोकस्ड होता है तो क्रिटिकल वर्क इवनिंग में ही करना चाहिए। यही सिंपल बट स्मार्ट अप्रोच आपकी आउटपुट को ड्रामेटिकली बढ़ा सकती है। इसके अलावा ऑथर्स बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उन्हें एलिमिनेट करना भी सेल्फ मैनेजमेंट का अहम हिस्सा है। हमारे आसपास इतनी चीजें हैं, सोशल मीडिया, अननेसेसरी कॉल्स, ऑफिस गॉसिप, जो हमारी अटेंशन चुराती है। अगर आप अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना सीख जाए, तो आप कम समय में ज्यादा अचीव कर सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सेल्फ मैनेजमेंट सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं है। जब आप अपनी एनर्जी और प्रायोरिटीज को मैनेज करना सीखते हैं, तो आप रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल गोल्स में भी बैलेंस बना सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने काम को एफिशिएंटली हैंडल करते हैं, तो आप फैमिली, हॉबीज और सेल्फ केयर के लिए भी समय निकाल सकते हैं।
यही स्मार्ट लिविंग का सीक्रेट है। इस किताब की फिलॉसफी क्लियर है। अगर आप खुद को मैनेज करना सीखेंगे तो आप एक्सटर्नल प्रेशर से बाहर आकर अपने लाइफ के कैप्टन बन सकते हैं। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट मेहनत करना और खुद को वाइजली मैनेज करना उससे कहीं ज्यादा रिवॉर्डिंग है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में स्ट्रेस कम करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और बर्नआउट से बचना चाहते हैं, तो सेल्फ मैनेजमेंट आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। याद रखिए, सिर्फ बिजी रहना सफलता नहीं है, फोकस और डिसिप्लिन के साथ स्मार्ट रहना ही असली जीत है। चैप्टर 9, वैल्यू क्रिएशन। मेहनत नहीं, वैल्यू बिकती है। हम सभी मेहनत करने के आदत में बड़े हुए हैं। बचपन से ही हमें यही सिखाया गया कि जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन जिंदगी ने अक्सर यही दिखाया है कि मेहनत सिर्फ मेहनत है। उसका सही मूल्य तभी मिलता है जब वो दूसरों के लिए कोई रियल वैल्यू पैदा करे। यही सच है जो आपको वैल्यू क्रिएशन का असली मतलब समझाता है। सोचिए, अगर आप दिन रात काम करें फिर भी लोग आपके काम की कीमत नहीं समझे या उससे उन्हें कोई फायदा न मिले, तो क्या आपकी मेहनत सच में मीनिंगफुल है? लेखक बताते हैं कि सफलता उन लोगों के पास है जिन्होंने ये समझा कि मेहनत की नहीं, वैल्यू की बिक्री होती है। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, बल्कि लोगों के लिए कुछ ऐसा बनाना है जिसे वे अप्रिशिएट करें, यूज करें और रेकमेंड करें। उदाहरण के लिए, एक आर्टिस्ट रात दिन मेहनत करता है, लेकिन अगर उसकी कला लोगों के दिल तक न पहुंचे तो उसकी मेहनत सिर्फ एफर्ट बनकर रह जाती है। वही आर्टिस्ट जिसने अपनी कला को सही तरीके से प्रेजेंट किया, अपनी ऑडियंस की जरूरत समझी, वही सच में सफल बनता है। वैल्यू बनाने का मतलब ये भी है कि आप अपने काम में क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को जोड़ें। लोग हमेशा उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की तरफ खींचे चले आते हैं जो उनके जीवन को आसान, बेटर और मीनिंगफुल बनाती है। लेखक कहते हैं कि कभी कभी कम काम करना और उसे सही तरीके से करना हजारों घंटे की बेकार मेहनत से ज्यादा असरदार होता है। यही वो सीक्रेट है जो आपके करियर, बिजनेस और पर्सनल लाइफ में गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। एक और बहुत रोचक बात यह है कि वैल्यू क्रिएशन सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होती, बल्कि इंटरनल भी। जब आप अपने स्किल्स, नॉलेज और अप्रोच में इंप्रूवमेंट करते हैं, आप अपने काम को इतना इम्पैक्टफुल बना देते हैं कि लोग आपकी मेहनत के बजाय आपके इम्पैक्ट और रिजल्ट्स की सराहना करते हैं। यही वो सटल मैजिक है जो ऑर्डिनरी मेहनत को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल देता है। तो ये समझना जरूरी है कि मेहनत की इंटेंसिटी से ज्यादा मायने रखता है आपका आउटपुट और उससे मिलने वाला वैल्यू। अगर आप दूसरों के जीवन में रियल इम्पैक्ट डालते हैं, आपकी मेहनत खुद ब खुद रिकॉग्नाइज्ड और रिवॉर्डेड होती है। यही वो मंत्र है जो मॉडर्न प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स फॉलो करते हैं। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी सफलता उन्हीं की होती है जिन्होंने अपनी मेहनत को वैल्यू में कन्वर्ट किया। याद रखिए, दुनिया में कोई भी एफर्ट सिर्फ इसलिए नहीं याद रखी जाती कि आपने कितना काम किया, बल्कि इसलिए याद रखी जाती है कि आपने कितना मीनिंगफुल चेंज लाया। वर्क स्मार्टर, क्रिएट वैल्यू और देखिए कैसे आपकी मेहनत खुद ब खुद अपना रास्ता बनाती है। चैप्टर 10, स्मार्ट सफलता की असली पहचान। जिंदगी में अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि स्मार्ट तरीके से जीने और काम करने से मिलती है। बहुत से लोग दिन रात काम करते हैं, डेडलाइंस के बीच फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि यही कठिन मेहनत उन्हें आगे ले जाएगी। लेकिन वास्तविक सफलता वही है जो हमारे काम को हमारे जीवन के बाकी हिस्सों के साथ संतुलित कर सके। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर की ये सोच हमें यही समझाती है कि अगर हम अपनी एनर्जी, टाइम और फोकस को सही दिशा में लगाएं, तो कम प्रयास में ज्यादा इंपैक्ट पैदा किया जा सकता है। सोचिए एक ऐसी कहानी जहां एक युवा प्रोफेशनल हर दिन ऑफिस में 12 से 14 घंटे काम करता है। उसका काम बनता है, लेकिन वो खुश नहीं है। पर्सनल लाइफ की यादें फेड हो रही है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है और स्ट्रेस हर पल उसके साथ रहता है। फिर वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है,
काम की प्रायोरिटी तय करता है, अननेसेसरी टास्क्स छोड़ता है और सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स पर फोकस करता है। धीरे धीरे उसने देखा कि न सिर्फ उसके रिजल्ट्स इंप्रूव हुए, बल्कि उसका जीवन भी पीसफुल और फुलफिलिंग बन गया। यही स्मार्ट सफलता की असली पहचान है, जब काम और जिंदगी के बीच हार्मनी बनती है और मेहनत के बदले क्वालिटी रिजल्ट्स मिलते हैं। ये किताब ये भी बताती है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब बिजी रहना नहीं, बल्कि इफेक्टिव होना है। हमारी एनर्जी फाइनाइट है, इसलिए उसे डिस्पर्स करने के बजाय कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। स्मॉल चेंजेस जैसे कि डेलीगेशन, ऑटोमेशन और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमारी एफिशिएंसी को एक्सपोनेंशियल बढ़ा सकते हैं। लाइफ में सबसे बड़ी गलती यही है कि हम खुद को बर्नआउट करने के लिए पुश करते हैं, जबकि थोड़ी प्लानिंग और स्मार्टर अप्रोच से हम अपनी गोल्स जल्दी और सस्टेनेबल तरीके से अचीव कर सकते हैं। स्मार्ट सफलता सिर्फ प्रोफेशनल अचीवमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी पर्सनल हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और खुद के ग्रोथ में भी रिफ्लेक्ट होती है। जब हम समझते हैं कि समय और एनर्जी प्रेशियस है, हम अननेसेसरी स्ट्रगल छोड़कर मीनिंगफुल वर्क करते हैं। यही फीलिंग है जैसे हर काम का रिवॉर्ड सिर्फ मटेरियल नहीं, बल्कि इनर सैटिस्फैक्शन भी हो। ये माइंडसेट हमें स्ट्रेस फ्री और कॉन्फिडेंट बनाता है और जिंदगी के हर पल में पर्पस भर देता है। तो ये समझिए कि स्मार्ट सक्सेस की असली पहचान यही है कि आप मेहनत को वाइजली यूज करें, रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करें और अपने जीवन में बैलेंस बनाए रखें। जब आप सीखते हैं कि कैसे काम को स्मार्टर तरीके से मैनेज करना है, तो आप सिर्फ अपने करियर में नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में ग्रोथ, पीस और हैप्पीनेस महसूस करते हैं। यही वो सीक्रेट है जो हर बिजी इंसान को जानना चाहिए, क्योंकि मेहनत जरूरी है, लेकिन स्मार्ट मेहनत और सही दिशा आपको असली सफलता की ओर ले जाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में स्ट्रेस कम करना चाहते हैं, काम के रिजल्ट्स बढ़ाना चाहते हैं और अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को भी बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सीखना आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। ये सिर्फ एफिशिएंसी की बात नहीं है, बल्कि आपके जीवन का पर्पस और फुलफिलमेंट डिफाइन करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने सीखा कि सफलता सिर्फ मेहनत करने में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने में है। अपने समय, अपनी एनर्जी और अपने फोकस को सही दिशा में लगाइए, ताकि आप कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स पा सकें और जिंदगी में बैलेंस और हैप्पीनेस महसूस कर सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और भी लाइफ चेंजिंग किताबों के समरीज अपने जीवन में लागू कर सकें। और हाँ, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।